केसवानी। बात हरियाणा की। हरियाणा में सरकार बनाने की कवायद तेज, रण अभी शेष है। जम्मू और हरियाणा में सियासी पारा हाई है। उत्तर प्रदेश में फिर सियासी रण की बारी है और सपा ने 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं महाराष्ट्र में पीएम मोदी दहाड़ रहे हैं और कांग्रेस पर लगातार बरसने की कोशिश की जा रही है और इसी बीच सिंहासन का संग्राम जारी है। नेवर अ डल मूवमेंट इन इंडिया, यानी हिंदुस्तान में बोर होने के लिए कोई जगह ही नहीं होती है। देश में एक के बाद एक राज्यों में चुनावी शोर के बीच सियासी माहौल गरमाया हुआ है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न हो गया है। हरियाणा में नायाब सिंह सैनी की अगुवाई में बीजेपी ने सत्ता की हैट्रिक लगा दी है। कांग्रेस का सत्ता का सूख अभी कम से कम 5 सालों तक अब भी बरकरार रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश की सियासी हवा ठंडी हो गई है। हरियाणा की जीत ने बीजेपी को फिर से आक्रामक बना दिया है, जिसकी बानगी महाराष्ट्र में नजर आई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कांग्रेस पर मुसलमानों को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया है। तो वहीं अब उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, यानी देश भर में सिंहासन के लिए संग्राम लगातार जारी है। महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक, तो वही उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू तक सियासी माहौल लगातार बना हुआ है। हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत के बाद पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा और विपक्ष पर जमकर करारा वार किया है। आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई है। जो लोग चांदी नहीं सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी 5 स्टार लाइफ जीते आ रहे हैं, वो गरीब को जाति के नाम पर लड़वाना चाहते हैं। हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज को भूलना नहीं है। ये कांग्रेस है जिसने दलितों, पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया है। ये कांग्रेस है जिसने उन्हें इतने दशकों तक रोटी, पानी, मकान से वंचित रखा। ये वो लोग हैं जो 100 साल बाद भी सत्ता मिलने पर कभी किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। सच्चाई ये है कि कांग्रेस का परिवार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, इनसे नफरत करता है, उनसे चिढ़ता है। इसलिए आज जब दलित, पिछड़े, आदिवासी शीर्ष स्थान पर जा रहे हैं, तो इनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। तो सिंहासन पर संग्राम लगातार जारी है और इसी को लेकर चर्चा करेंगे। अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आंचल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आंचल, आपने देखा किस तरह से चुनावी नतीजों का ऐलान हुआ है और चुनावी नतीजों के ऐलान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जहां कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में इंडिया अलायंस को लेकर काफी चर्चा हो रही है। चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से 6 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जो कांग्रेस जिन सीटों पर दावा ठोक रही थी उस पर भी एसपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो वहीं संजय सिंह को भी हमने सुना, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस करती है। आने वाले समय में दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले के दम पर लड़ेगी। तो इंडी गठबंधन का गुट लगातार कुनबा जो है वो घटता हुआ नजर आ रहा है हरियाणा के रिजल्ट्स के बाद। बिल्कुल, देखिए उस पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए आपको देवेंद्र कादियान से परिचय करा देती हूँ, जो कि पहले भाजपा में ही हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद देखिए हरियाणा जब विधानसभा चुनाव हुआ, निर्दलीय चुनाव लड़े हैं गुन्नौर सीट से। और देखिए मेरे साथ में मौजूद है, चलिए बात कर लेते हैं कि आखिरकार बीजेपी में रहने का सफर, उसके बाद गुन्नौर से जीतने का सफर और बाद में फिर से धर्मेंद्र प्रधान के आप आवास में मौजूद है, दोबारा भाजपा को समर्थन देने का सफर बड़ी जल्दी में, ये कैसा रहा सफर? देखिए, जिस आस से, जिस उम्मीद से गन्नौर हलके की जनता ने
और वहाँ की 36 बिरादरी ने मुझे लगभग 36,000 वोटों से जिताया है। और मैं समझता हूँ उनको मेरे से बहुत उम्मीदें हैं विकास के लिए, नया गन्नौर बनाने के लिए। और सबकी जानकारी में भारतीय जनता पार्टी फुल मैंडेट के साथ सरकार बनाने जा रही है, तो सरकार के साथ चलकर ही हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। आज सवेरे 9 बजे हमने एक महापंचायत अपने क्षेत्र में बुलाई और सबने ये समर्थन दिया कि आप सरकार के साथ जाइए और उनको अपना समर्थन दीजिए ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल की, मैं लंबे समय तक पार्टी में रहा हूँ और पिछले 25-30 दिन की हमारी खट्टी मीठी यादें रही हैं। टिकट कटने के बाद उसको छोड़ दें तो नायब सैनी जी हमारे बड़े भाई हैं, उनके साथ लंबे चौड़े टाइम काम किया है। मनोहर लाल जी हमारे आदरणीय हैं और मैं समझता हूँ मोहन बड़ौली जी मेरे गृह जिले से आते हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं, तो हमारा अच्छा तालमेल है। और इसी वजह से गन्नौर हल्के की भलाई के लिए और विकास के लिए हमने समर्थन दिया। अच्छा, टिकट कटने की वजह से भाजपा छोड़ी थी? टिकट कटने की वजह से ही भाजपा छोड़ी थी और गन्नौर हल्के की डिमांड पे छोड़ी थी। पिछला चुनाव भी नहीं लड़ पाए थे और अब की बार जनता चाहती थी। लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ भीड़ में जुट गए थे और उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, इसलिए जनता का दबाव था, आशीर्वाद था और इसलिए हमने चुनाव लड़ा। आज धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात की है, आपने भाजपा को समर्थन दे दिया है, तो क्या चाहते हैं कि आपको कोई विशेष जिम्मेदारी दी जाए मंत्रिमंडल में? देखिए, हमें सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद है कि हमारे गन्नौर का विकास हो। हमारी ना कोई डिमांड है, ना हमें कुछ चाहिए, सिर्फ हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमें यही उम्मीद है। धर्मेंद्र प्रधान जी से आपने मुलाकात की है, क्या कहा? वो शिष्टाचार मुलाकात थी। हमने उन पे अपना पुष्प भेंट किया है, उनको मिठाई खिलाई है और अपना समर्थन दिया है। तो अब देवेंद्र कादियान जो है क्या करने वाले हैं अगले 5 साल में, क्योंकि अब समर्थन तो भाजपा को दे दिया, निर्दलीय आप विधायक। 5 साल तो बहुत दूर है। मैं पहले 3 महीने में अपने गन्नौर में ऐसी शुरुआत करेंगे कि लोग कहेंगे कि हाँ भी हमारा नया प्रतिनिधि आया है। बहुत अच्छे कार्य हमने शुरू करने हैं और मैं समझता हूँ सरकार के साथ जब हमारा तालमेल रहेगा तो हम और अच्छे कर पाएंगे। अगर मंत्रिमंडल आपको ऑफर किया जाता है, कोई पद आपको ऑफर किया जाता है, तो आप स्वीकार करेंगे? मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ना मैं कोई इच्छा है। अच्छा, थैंक यू। तो ये अगर दिया जाए फिर भी? मैं कह रहा हूँ कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना मेरी कोई उम्मीद है। हाँ, यानी कि सरकार के साथ मिलके काम करेंगे। मिलके काम करेंगे, जो जिम्मेवारी देना चाहे मैं ले लूँगा। चलिए, देवेंद्र कादियान को आप सुन रहे थे, जो कि कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हुई है उनकी, अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया है और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मुझे ना किसी पद की लालसा है ना उम्मीद है। हाँ, अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं उसका समर्थन जरूर करूंगा। तो देखिए, इस तरह की जो कह सकते हैं ना कि अभी हरियाणा की राजनीति में बहुत सारे बदलाव यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग से देखिए जो नेता हैं वो अब भाजपा को समर्थन दे रहे हैं, जो कि निर्दलीय विधायक हैं भाजपा के साथ आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी शायद ये लग रहा है कि देखिए सरकार के साथ मिलकर चलेंगे तो शायद देखिए उनको काम करने में आसानी रहेगी। 5 साल अच्छे से देखिए वो सरकार के साथ मिलकर क्षेत्र का विकास कर सकते हैं और यही सरकार के साथ मिलकर काम करने की बात तो ऐसी हो रही है कि उधर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि दिल्ली के साथ समन्वय बनाना होगा। तो क्या कहा जाए, ये जो जीत हरियाणा की हुई है, क्या ये नेशनल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल लैंडस्केप और बढ़ाती हुई नजर आ रही है? देखिए, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो भाजपा सेकंड नंबर की पार्टी ज़रूर वहां बन गई है, क्योंकि देखिए बैली में हालांकि देखिए थोड़ी दिक्कतें उनको हुई थी, उतना ज़्यादा वो सीटें नहीं निकाल पाई है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जम्मू में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है और यही कारण है कि देखिए अब जो वहां पर एनसी की हम बात करें तो एनसी ये चाहती है कि दिल्ली के साथ अगर मिलकर चलेंगे तो तभी विकास कार्य हो सकते। लगातार चर्चा होती नजर आ रही है। शुक्रिया आंचल जानकारी देने के लिए। और अब आपको ये बता दें कि हरियाणा बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह से मुलाकात की है, जिनकी तीनों की तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सरकार बनाने की कवायद लगातार तेज हो रही है। निर्दलीय विधायक भाजपा को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। अगले मुख्यमंत्री को लेकर भाजपा में तो चर्चा हो ही चुकी है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह खड़ा होता है कि हरियाणा में जो भाजपा की जीत हुई है वो कितना बड़ा संदेश दूसरी पार्टियों को